में आज हमें नॉलेज बहुत ज़बरदस्त मिली है, क्योंकि जो एक्सचेंज था ना जज का और सलमान अकरम राजा का, वो बड़ा तफसीली था और हमें आज समझ बहुत कुछ आया कि ये केस साइफर का किस तरह उसके अंदर कितने प्रोसेसेस तोड़े गए हैं, कितना यहाँ तक केस बगैर किसी सही तरीके से, वो कहते हैं ना, अमल नहीं किया गया रेगुलेशंस पे, प्रोसीजर्स पे। तो ज़्यादा तो डिस्कशन आज हुई थी। मैडम क्या थोड़ा बहुत समझ में आया केस? आप क्या समझते हैं केस में कुछ है, जान है? मैं आपको बताऊं, जो मुझे हमें आज समझ आ रही थी ना, ये तो केस लगना भी नहीं चाहिए। उस दिन मैडम आप पटियाला में भी आपने इस बात सुनी है, तो जी, वहाँ पे आपको क्या समझ आई है और यहाँ पर जो केस चल रहा है? मतलब जितने ज़बरदस्त तरीके से सलमान अकरम राजा ने प्रेजेंट किया है ना, मेरे ख्याल में जज साहब को भी समझ आ रही थी, बिल्कुल जज साहब की और उनका एक्सचेंज बहुत ज़बरदस्त था। वो भी बड़े लर्नेड थे, ये भी बड़े लर्नेड हैं, तो उससे फ़र्क तो पड़ता है ना। मैडम आपकी लेटेस्ट खान साहब से जो मुलाकात हुई है, अभी अभी फ्राइडे को हुई है, जुमे को हुई है, कितने को हुई? जुमे को हुई है। क्या मैडम आपने क्या गुफ्तगू हुई खान साहब से? बेटा चलते हुए मैं बात नहीं कर मैडम सकती। रुक के बात कर नहीं, मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकती, ये हमने और आप सुन सकते हैं जो सलमान अकरम राजा साहब जो बहस कर रहे थे, वो तो कह रहे हैं कि ये ट्रायल जो है जिस बिना पे हुआ है उसकी कोई लीगैलिटी नहीं है, उसका कोई लीगल कवर नहीं है। तो समात इसी पे हो रही है कि क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया, क्या जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी भी हो सकता था, क्या ये बिल्कुल बुनियादी हकूक से भी जुड़ता है। तो इस पे देखिए कल आपको जवाब भी मिल जाएगा, इंशाल्लाह ऑर्डर भी आ जाएगा। अच्छा, लास्ट हियरिंग पे आप उधर कोर्ट रूम में थी, तो क्या प्रोसीजर था आपको कोर्ट रूम तक ले जाने के लिए? क्या तरीकाकार अपनाया गया? आसानी से जाने की इजाज़त दी गई थी? क्या उसका प्रोसीजर क्या था? देखिए आप पहले आपका नाम लिखा होता है, आप आईडी कार्ड देते हैं, आप गेट से अंदर जाते हैं। फिर जो उनका अ, अडियाला जेल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है उसके अंदर आप जाते हैं। वहाँ पे आपका सिक्योरिटी चेक होता है, वहाँ पे आप थोड़ा इंतज़ार करते हैं। फिर सिक्योरिटी चेक के बाद जब अंदर से कोर्ट रूम से बुलावा आता है तो फिर वो आपको अंदर लेके जाते हैं। फिर आप अपना आईडी कार्ड देते हैं, फिर आप एक और गेट क्रॉस करते हैं, फिर आप जेल के अंदर जाते हैं। वहाँ पे आपको एस्कोर्ट किया जाता है, पुलिस आपके साथ होती है, वो आपको एक कमरा अदालत तक लेकर जाते हैं। फिर वहाँ पर आपको वो बिठाते हैं। हमारे पहुँचने के बाद फिर वहाँ पे जो शामुद कुरैशी साहब हैं, खान साहब हैं, उन दोनों को फिर लाया जाता है। तो आपकी मुलाकात करवाई गई थी उधर? मुलाकात करने की आपको इजाज़त दी जाती है बाकायदा या नहीं? जी, जब क्योंकि अब हमें इजाज़त मिल गई है जेल के अंदर जाने की, ट्रायल में बैठने की, तो हम वहाँ पे इकट्ठे ही बैठे होते हैं। मैम बताइएगा, फरिश्ते साथ होते हैं या प्राइवेसी होती है? मैंने तो आज तक फरिश्ते देखे नहीं, मैं कैसे पहचानूं? मैम ये बताइएगा, शाह साहब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ जाते तो उन पर ये केसेस ना होते? और दूसरी बात कि आमिर फारूक साहब ने जो जजमेंट दिया और उसमें कहा कि मैंने इस वजह से कैंसिल की है जमानत की, उनको सजा ज्यादा हो सकती है। मुझे आपकी सवालों की समझ ही नहीं आई। आसान सवाल मैम काइंडली ये बता दें कि उनकी आई मीन मैम उनकी जमानत की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें सजा की गई है कि शामिद कुरैशी साहब का जुर्म वो नहीं है जो चेयरमैन पीटीआई का है। आप चालान पढ़ लीजिए ना, आप खुद अंदाजा लगा लें। जो चालान में लिखे गए हैं 3 नुकात, उनमें से तो किसी एक में शामुद कुरैशी साहब का हाथ नहीं था। मैम वो उसके ऊपर जो चार्ज है वो अबेटमेंट का है। आज हमने फाइल की है। जी राजा साहब, आज बताइएगा कौन सा केस लगा हुआ है और खान साहब का जो है ना वो केस के बारे में थोड़ी तफसील बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी इंट्रा कोर्ट अपील डिवीजन बेंच, जिनको मियां गुल हसन साहब जो है ना वो सीनियर जज हैं, उसमें उसमें हमारी आज अपील लगी हुई है कि इमरान खान साहब का ओपन ट्रायल किया जाए। जैसा कि ओपन ट्रायल एक बेसिक राइट है। आप ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 352 है। जैसा कि आपको मालूम है कि फौजदारी केस में जो भी ट्रायल होता है वो एक ज़ाब्ता फौजदारी, जिसको CRPC कहते हैं, उसके मुताबिक सारा उसका ट्रायल का प्रोसीजर दिया गया है। उसी प्रोसीजर में दिया गया है कि सेक्शन 352 के तहत कोई भी मुल्ज़म अगर उस पर कोई चार्ज है तो उसका ओपन ट्रायल जो है ना वो किया जाएगा। तो हमने पहले रिट पिटीशन फाइल की, जिसका डिसीजन जो है वो हमारे फेवरेबल नहीं था। तो उसके बाद हमारे जो सीनियर कौंसल है सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की है, जो कि आज मुकर्रर है डिवीजन बेंच में। और हम पर उम्मीद हैं इंशाअल्लाह के इंसाफ के तकाजे यही हैं कि इमरान खान साहब को ओपन ट्रायल हो, जिसमें पब्लिक भी हो, जिसमें मीडिया भी हो, जिसमें कौम भी हो।
ताकि पूरी कौम को पता चले कि ये जो एक झूठा और मनगढ़ंत केस बनाया गया है, इसमें क्या इल्ज़ाम है और खान साहब का क्या जुर्म है। वैसे अब पूरी कौम को पता चल चुका है कि इमरान खान साहब का जुर्म ये है कि उन्होंने अपनी कौम के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया है और उन्होंने अपनी मुल्क की सलामती और इंटेग्रिटी का सबूत दिया है। उन्हें जो अमेरिका से एक जॉइंट सेक्रेटरी की धमकी और एक साजिश का जो बयान आया, उस पे इमरान खान साहब ने कहा कि ये हमारे मुल्क में, हम आज़ाद मुल्क हैं, इसमें कोई भी मुल्क जो है वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। उस साजिश को इमरान खान साहब ने कौम के सामने रखा, तो उसमें ये जो बेसिकली तो मुखालिफ हल्के हैं, ये इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है इससे खौफजदा है और इन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि इमरान खान साहब को कैसे बिहाइंड दी बार रखा जाए। तो इसमें इसलिए ये इंतकामी तौर पे झूठे केसेस बना रहे हैं, जिसमें यही एक साइफर का केस है। थैंक यू।